उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। साथियों, ये कहना है दुनिया के महान साइंटिस्ट और महापुरुष डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। उनका कहना है कि यदि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो तब तक मत रुकिए जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लीजिए। आज मैं इस केस स्टडी में आपको ये चीज़ें सिखाने वाला हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर अपने जितना भी स्टडी किया उनके 5 चीज़ें आपको सिखाऊंगा जो आपकी लाइफ बदल देगी, आपकी ज़िंदगी के सोचने के नज़रिए बदल देंगे। साथियों, मैं पहले केस स्टडी पेश करूँगा। कहना है कि पहला लाइन हमको सीखना चाहिए कि जीवन में हमें परेशानियों के सामने झुकना नहीं चाहिए, हमें हालात के सामने झुकना नहीं चाहिए, हमें हालात को झुकाने वाला बनना चाहिए। कैसे सीखिए? बचपन में जब उनके घर में पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं थी, उनके पिताजी एक मछुआरे का काम किया करते थे। मछुआरे का काम मतलब मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे और उनके घर में लाइट की व्यवस्था नहीं थी पढ़ने के लिए। हालात बहुत गंभीर था, लेकिन उनका पढ़ना था। तो क्या हाँ पढ़ते थे? वो रोड पर लगे खंभे के नीचे बैठकर, जो लाइट लगी तो उस पे पढ़ते थे, वो उसके नीचे पढ़ते थे। आजकल के विद्यार्थी क्या कहेंगे, सर हमारे पास सुविधा नहीं है पढ़ने की, लाइट की सुविधा नहीं। साथियों, अगर आपके पढ़ने की इच्छा है ना, तो आपके अंदर को जो जुनून है, यदि आपके पढ़ने की इच्छा है, तो आप कहीं भी जाकर बैठकर पढ़ सकते हैं। पहली बात है, हमें ये सीखना चाहिए कि हालात के सामने टिकने या हालात के सामने घुटने टिकने वाला नहीं बनना चाहिए, हालात को झुकाने वाला बनना चाहिए। आगे बढ़ाता हूँ आपको। दूसरी बात है हमको सीखना चाहिए कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी काम करना पड़े तो कभी शर्म मत करना। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी भी कोई भी काम करना पड़े, आप शर्म मत करना। आजकल के विद्यार्थी से बोला जाता है कि शर्म मत कीजिए, मेहनत के संग संग काम भी कीजिए। अगर आपके पास पैसे की इनकम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि काम करते करते पढ़ें, तो पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जबकि आप शर्म नहीं करेंगे। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा मोबाइल वीडियोज़ में कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में, विद्यार्थी जीवन में अखबार बेचने का काम करते थे। अखबार बेचने का काम करते थे साथियों, अखबार बेचने का काम करते थे। अगर वो शर्म करते कि मैं शर्म करता हूँ, मैं अखबार कैसे बेचूँ, अखबार बेचने में शर्म लगता है, मैं पढ़ाई करता हूँ, तो क्या आज दुनिया के बन पाते साइंटिस्ट सबसे महान? नहीं बन पाते। तो साथियों, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी काम करना पड़े, कीजिए, बशर्ते शर्म मत कीजिए। तीसरी बात मैं आपको सिखाना चाहूँगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, कि जिंदगी में कभी हार मत मानना, जिंदगी में कभी हार मत मानना। साथियों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के एक वाक्यांश से आपने सुना भी होगा कि उनकी जो शिक्षा थी वो चलती थी किससे? स्कॉलरशिप से चलती थी। जब उनकी शिक्षा स्कॉलरशिप से चलती थी तो एक बार के बाद उनको प्रोजेक्ट दिया गया विद्यालय की तरफ से। उनके विद्यालय की तरफ से एक प्रोजेक्ट दिया गया कि इस प्रोजेक्ट को आपको इतने दिन में पूरा करना है। समय धीरे धीरे बीत गया, प्रोजेक्ट सही तरीके से नहीं तैयार हुआ। जब प्रोफेसर साहब ने देखा तो बोला, ये तो प्रोजेक्ट आपने बर्बाद कर दिया। मात्र 3 दिन बचे थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने, सर इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, बट हमें 3 महीने का और समय दीजिए, मैं इस प्रोजेक्ट को बढ़िया से बढ़िया करके दिखाऊँगा। तो प्रोफेसर साहब ने कहा, आप चाहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा नहीं, जो बचे हुए 3 दिन, उसी 3 दिन में आपको इस काम को करके दिखाना होगा। यदि आप इस काम को करेंगे तो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, पढ़ेंगे, और यदि आप नहीं करेंगे तो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो उनके इस मेंटालिटी ने उनको यह काम कराया, इस मेंटालिटी ने इस काम को कराया। जो काम 3 महीने में हो सकता था उसको उन्होंने 3 दिन में करके दिखा दिया। इसमें 72 घंटे लगातार काम करने के बाद जो रिजल्ट सामने आया बहुत ही शानदार रहा, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट तैयार हुआ। प्रोफेसर साहब खुश हुए, उनको हृदय से लगाया और कहा, आप जैसे अगर लगनशील विद्यार्थी हमारे संसार, हमारे भारतवर्ष में हो जाएं तो ये भारतवर्ष बहुत आगे जाएगा।
तो साथियों सीखिए उनसे कि हालात के सामने टिकना नहीं, हालात को टिकाने वाला बनिए, लगनशील बनिए और शर्म मत कीजिए। चलिए तीसरे बात के बाद चौथी बात की बात हम लेकर चलते हैं। चौथा सीखना हमें क्या कि अपने काम में लगनशील रहिए। क्या? अपने काम में लगनशील रहिए। अगर आपको सफल होना है तो लगनशील रहिए। अगर वो 72 घंटे लगनशील नहीं होते तो क्या वो काम को सफलता मिलती? नहीं मिलती। ठीक उसी प्रकार मैं आपसे कहता हूँ, आपको पढ़ना है तो मैं नहीं कहता सारा दिन पढ़ो, 24 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो, आध घंटा पढ़ो। मैं कहता हूँ जितना पढ़ो, 1 ही घंटा पढ़ो, लेकिन उस 1 घंटे में मात्र पढ़ाई होना चाहिए यार, मात्र पढ़ाई होना चाहिए। पढ़ाई के अलावा कोई मेंटालिटी नहीं रखना चाहिए कि पढ़ाई के अलावा और कुछ भी सुन लिया जाए, ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, दिमाग में और कुछ नहीं चलना चाहिए। 1 घंटा पढ़ाई का मतलब पढ़ाई। ओनली फोकस ऑन दी योर स्टडी। तुम्हारा मात्र फोकस होना चाहिए तुम्हारे एक लक्ष्य पे, तुम्हारी स्टडी पे। तो अपने काम को पूरा लगनशील से कीजिए। और लास्ट 5वीं चीज़ आपको सीखना चाहिए, लास्ट 5वीं चीज़ आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, उनकी ज़िंदगी से भी सीखना चाहिए कि यदि आपको कोई जिताने वाला है तो वो आप ही हैं। क्या? यदि आपको जिताने वाला कोई है तो आप ही हैं। कैसे हैं साथियों? यदि आपको सफल होना है तो आपको काम करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मैं सफल हूँ, टॉपर बनूँ, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। भूख आपको लगी है तो खाना भी आपको खाना पड़ेगा साथियों। आपके घर में हालात खराब हैं तो आपको ही सुधारना पड़ेगा। कोई पड़ोसी, कोई बाहर का इंसान सुधारने नहीं आएगा। तो सफलता यदि आपको मिलेगी तो काम भी आपको करना पड़ेगा। इसलिए मैं बताता हूँ कि इंसान या जो आपको सफलता दिलाने वाला है वो कोई और नहीं। आई होप आपको बताई गई इस वीडियो में 5 बातें समझ में आई होंगी। ये 5 बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद। यदि आपको मेरी बातों से कुछ दिक्कत या परेशानी हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मिलते हैं इसे भी करते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।